कि मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से, समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कभी राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, तो कभी जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी। आखिर राजस्थान में ये चल क्या रहा है? अपराधी इस तरह से बेलगाम कैसे हो रहे हैं? राजस्थान में चुनाव के दौरान तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तिजारा से विधायक महंत बाबक बालकनाथ ने चुनावी सभाओं के दौरान अपराधियों को बंगाल का टिकट तक करवाने की धमकी दी थी और कहा था कि भिवाड़ी इलाके में साइकिल तक चोरी नहीं होगी। लेकिन अब जो हाल के हालात हैं, भिवाड़ी में आए दिन गुंडागर्दी की खबरें सामने आ रही है। कुछ दिन पहले भिवाड़ी डीएसपी आवास के पास एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हालांकि पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? हाल ही में तिजारा से पूर्व विधायक संदीप यादव के साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पूर्व विधायक संदीप यादव, मास्टर मामन सिंह यादव और कांग्रेस नेता इमरान खान ने एसपी को पूरे मामले से अवगत कराया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। वहीं पूर्व विधायक संदीप यादव ने आरोप लगाए कि उनके घर के बाहर से मटीला चौकी महज कुछ ही दूरी पर है, फिर भी चौकी इंचार्ज ने उस घटना के दौरान उनका फोन तक नहीं उठाया और वह फोन बार बार करते रहे और अपराधी उनके घर के बाहर गाली गलौज करते रहे और धमकी देते रहे। लेकिन फिर भी पुलिस वहां पर समय पर नहीं पहुंची। साथ ही साथ उस मामले में भिवाड़ी पुलिस ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पूर्व विधायक संदीप यादव लगातार आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भिवाड़ी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि हमने रेड मारी। जिस दिन तुमने 3 मुलजिम पकड़ लिए थे तो वो छोड़े क्यों? रेड मारने की तुम्हें नौबत आई क्यों? जब तुम्हारे हाथ में मुलजिम थे तो अब कहीं की रेड मार रहे हो तुम? इसका मतलब तुमने किसी न किसी के प्रभाव में आके मुलजिमों के साथ ढिलाई बरती गई। मामले की रेड मार दी। हाँ, मामले की रेड मार दी। अब तुम क्या रेड मारोगे? दूसरी बात, प्रशासन ने जो भी लापरवाही की है इसमें, वो बिल्कुल इसमें हरकत में आए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो मुलजिम हैं जिन्होंने बदतमीजी की, मैं तो एक तरीके से ये भी कहूँगा उनके भी कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हैं। देखो, उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरे से संपर्क करा, वो आए कि भाई हमारी बात करा दो बैठ के। मैंने उनको बोला मैं अपने गाँव के आसपास के लोगों को, बुजुर्गों को लेकर आऊँ, 150 लोगों को, और यहाँ के बुजुर्गों को इकट्ठा करके, भाई उसका मान सम्मान की बात है, हमारे पूर्व विधायक सम्मानित हैं, तो वहाँ हाथ पैर जोड़ो, बिरादरी तुमको समाज माफ़ करेगा तो हो सकता है तुम्हारी माफ़ी हो जाए। इस बात को हुए भी 3-4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक अगर कोई नहीं आया और उन्होंने यहाँ लोगों को नहीं इकट्ठा करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद हैं। वरना वो बुजुर्गों की बातों को, ऐसा ना संदीप जी है, ना हम हैं, ना यहाँ जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बिल्कुल माने ना और उनका सम्मान ना करे। ओवरऑल पंचायत में क्या फैसला लिया गया है और कब तक का जो है समय वो दिया गया? फैसला यही लिया गया है कि भाई इस तरीके की घटना कभी भी किसी भी समाज के साथ भविष्य में होगी, पुलिस प्रशासन की कोई लापरवाही होगी, तो जैसे आज सब इकट्ठे ऐसे ही सब भाई साथ रहेंगे। तिजारा भिवाड़ी टपुकड़ा का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, मुलजिमों को मजबूत धाराओं में, जो गुनाह उन्होंने किया उन धाराओं में गिरफ्तार करके ढंग से बंद किया जाए और उनके ऊपर कोई रहम ना की जाए और पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई हो। गौरतलब है कि संदीप यादव तिजारा विधानसभा क्षेत्र से 5 साल तक विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई सोसाइटियों में असामाजिक तत्व सक्रिय थे, लेकिन उस समय पुलिस वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इस बीच तिजारा से भाजपा के पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भिवाड़ी में बाहरी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश से बदमाश आकर यहां बस रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई सोसाइटियों में अवैध गतिविधियां जैसे सेक्स रैकेट खुलेआम चल रहा है। पूर्व विधायक संदीप यादव जी के साथ जो घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। सोसाइटियों में जो गुंडा तत्व और शराब पीकर इस तरह से, ये कि यही सोसाइटी नहीं है। हमें सूचना मिली है कि हर सोसाइटियों में इस तरह आपराधिक तत्व उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर रहने लगे और वो रोज़ इस तरह की वारदातें करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जिनको मालूम हो गया कि पूर्व विधायक वहाँ ऊपर है और उनका भाई तुमसे बात कर रहा है, उसके बावजूद वो हाथ पैर तोड़ने की बात करता है, तो अपराध कितने बड़े हो सकते। और दूसरी मांग हमारी ये रखी हमने
कि पुलिस को सूचना दी विधायक जी ने। जब वो अपराधी ऊपर चढ़ गए इनके मकान पर और दरवाजों को ठोकने लगे, हॉल में तो घुस ही गए थे। अगर दरवाज़ा टूट जाता तो आज पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि वो तो अपराधी थे, कई लोग थे, ये 2 भाई थे, कुछ भी हो सकता था। भगवान ने अनहोनी से बचा दिया। बाहर के लोग आ रहे हैं, हर सोसाइटी में पता ही नहीं पड़ रहा कौन अपराधी है। सेक्टर लड़कियां घूम रही है, सेक्स रैकेट बिल्कुल चल रहा है। फ्लैट के अंदर कह रहे हैं, पता नहीं पड़ता ये पत्नी है या आवारा है। तो ये सारी एसपी साहब को हमें अवगत करा है कि अपने बीट ऑफिसर रहता है इनका हर मोहल्ले का, तो बीट ऑफिसर उसकी जांच करके सर्वे कराया जाए कि कोई जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उन पर कार्रवाई हो। चल रहा है, सर्वे चल रहा है, उन फैक्ट्रियों का सर्वे चल रहा है, फैक्ट्रियों का सभी का सर्वे, एक का सर्वे चल रहा है। रोज टीम घूम रही है, सर्वे हो रहा है। जो और फैक्ट्रियों में जो गड़बड़ पाई उनको बंद किया गया है। जब राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है और स्थानीय विधायक भी सत्ताधारी दल से हैं, तो सवाल उठता है कि पुलिस वेरिफिकेशन और सख्ती में आखिर कमी कहां रह गई है। चुनाव के दौरान तो वर्तमान विधायक ने भिवाड़ी में सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब इन मामलों और बयानों में घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। एक एक अपराधी को जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने राजस्थान की जनता का पैसा खाया है, उनकी जेब से, उनके आतड़ियों से राजस्थान की हक का पैसा निकालकर उनको सजा दिलाकर उनको जेल में चक्की पिसवाने का हम काम करेंगे। अब ये सवाल आम जनता के मन में है। तिजारा से पूर्व विधायक संदीप यादव के साथ उनके फ्लैट के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों और लोगों ने वहां जाकर गाली गलौज की और उनको जान से मारने की धमकी दी। उसके बावजूद भी भिवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब तिजारा से पूर्व विधायक संदीप यादव सोशल मीडिया पर भी अपना साथ देने के लिए लोगों से कह रहे हैं कि लोग उनके साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि की जिस तरह से लोग आकर धमकी दे रहे हैं तो पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, भिवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भूमि से ये संकल्प लेकर आप सबके बीच में हम सब आगे बढ़ेंगे कि हम आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। कोई कमी नहीं की सेवा के अंदर आपको हर वो सुख सुविधा का लाभ पहुंचाकर इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का ये भारतीय जनता पार्टी का सेवा वचन देकर काम करेगा।